अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का जहाँ ज़ेब चीमा की तरफ से आपको खुश आमदीद। और हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो है कुछ टोकरा और लफाफा सहाफ़ियों के बारे में। पिछले एक हफ़्ते से जो है वो टीवी चैनल्स पे टॉक शोज़ पे आप जाएं तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, और ये चीज़ें जो हैं ये सिर्फ़ चंद ही सहाफ़ी हैं जिनको हम टोकरा और लफाफा सहाफ़ी कहते हैं। वैसे तो उनको ज़र्द सहाफ़त, ज़र्द जर्नलिज़म, येलो जर्नलिस्ट का नाम दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में टर्म यूज़ होती है लफाफा और टोकरा सहाफ़ियों की यूज़ होती है। तो सबसे पहले जो है वो ज़िक्र मैं करना चाहूँगा गरीदा फ़रूकी का, साहिबा का। मैं कल से उनके बारे में एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे मैं अगर ट्विटर की बात करूं तो पहले जो 3 ट्रेंड है वो तीनों उन्हीं के बारे में है। किसी ने उनको कुछ कहा, किसी ने उनको कुछ कहा, मैं वो नहीं सब कहना चाहता, लेकिन क्या उन्होंने जो प्रोग्राम किया, एज आप ऐसा मर्द हो कि किसी प्रोग्राम में ऐसी बातें हो तो शर्म आ जाती है, लेकिन वो तो खातून थी और उन्होंने उन तीन जो थे ना वो मेरे मुंह से कुछ निकलने लगा था, तीनों की बातें सुनी और बाकायदा उन तीनों को मुस्कुराहट जो है वो उन्होंने पास की। सबसे बुरी बात जो है मुझे ये लगी कि कम से कम अगर आप रोक नहीं सकती तो आप अपने आप को तो सीरियस रखें। आपके खिलाफ गिलानी साहब के बारे में बातें हुई कि आपका उनके साथ लिंक था। आपके खिलाफ शहबाज शरीफ के बारे में बातें हुई कि आपका उनके साथ लिंक था। ज़ुबैर उमर की जब वीडियो रिलीज़ हुई तो उसमें भी आपका नाम लिया जा रहा था कि उसमें जो खातून है वो आप है, लेकिन हमने उस सारी बातों को निगलेक्ट किया कि नहीं यार ये ऐसी नहीं है, ये बड़ी अच्छी खातून है। लेकिन रात वाली जो आपने हरकत की है उससे मुझे लगता है कि वो तीनों चीज़ें ही ठीक हैं, गिलानी साहब वाली भी, शहबाज शरीफ वाली भी और ज़ुबैर उमर वाली भी। आपको सोचना चाहिए कि आपकी सहाफ़त जो है वो कैसी है और आपको कैसी सहाफ़त करनी है। उसके बाद हम जिक्र करते हैं जनाब मोहतरम आसमा शराजी साहबा का। आसमा शराजी साहबा ने वो जो मुस्कान खान है इंडियन तालिबा, उनके बारे में यहाँ से पाकिस्तानी लोग काफ़ी ट्वीट्स कर रहे थे तो उनको गुस्सा आ गया। और ज़ाहिर सी बात है उनका ताल्लुक जो है वो उन आंटियों से है जो कि फेमिनिस्ट अपने आप को कहलाती हैं, लेकिन जब ख़वातीन का मामला होता है तो कुछ नहीं बोलती होती। तो उनको ख्याल आ गया कि उनको भी जो है वो तो हिजाब में लिपटी हुई तवाइफ का जो है ना उनके बारे में ट्रेंड चलाया गया था सोशल मीडिया पे। तो उसके जवाब में लिखा तो उन्होंने कहा कि जी मुस्कान खान के लिए वो लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं जिन्होंने मेरे लिए ये ट्रेंड चलाया था। मोहतरमा, आप क्या मुस्कान खान कभी सरकारी पैसों पे उम्रा करने गई है? क्या मुस्कान खान जो है वो मरीम नवाज से लफाफे लेती है? क्या मुस्कान खान जो है वो नवाज शरीफ से जो है टोकरियाँ लेती है? कैसी बातें करती हैं आप? ये वो काम है जो सारे आपने किए हैं। आपने उनके लिए पेड पेड सहाफ़त की है, आपने उनसे लफाफे लिए हैं, आपने टोकरियाँ ली हैं। याद है जब मियाँ साहब आ रहे थे तो आप कैसे उनके साथ जुड़ के बैठी हुई थी, और वो टिकट भी आपको मियाँ साहब ने दी थी। वो किसी का नाम भी ले लें, मैं फाइनेंस को समझता हूँ कि चीज़ों को कैसे घुमाया जाता है। सो मुस्कान में और आप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुस्कान खान आसमान है और आप ज़मीन है, ये जहन में रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम सना बुच्चा साहिबा की तरफ। कल उन्होंने किसी की एक ट्वीट जो है कोट करके कहा हुआ था कि मैंने कहा है कि 30 दिन में जो है ये गवर्नमेंट चली जाएगी। मैंने एहतियातन वैसे स्क्रीनशॉट ले लिया है, लेकिन सना बुच्चा साहिबा एक बात जहन में रखिएगा कि हमारी पंजाबी की एक मिसाल है। आप अगर पंजाबी को समझती हैं, मेरा ख्याल है आपका तल्लुक मुल्तान से है तो कुछ ना कुछ आप जानती होंगी। कावां दे आखे टग्गे नहीं मारते होंगे। तेरे आखण ते खान की गवर्नमेंट नहीं जानी, तो ना ही तेरी वजह नाल खान की गवर्नमेंट बनी सी। खान ने जो कुछ किया उन्हें अपने सिर ते किया, अपने मुंडिया ते किया, ते अगू भी उन्हें जो कुछ करना उन्हें अपने सिर ते करना। उन्होंने तेरे जिहां की लोड़ कोई नहीं कुछ आखण की। वेख लांगे 30 दिन बाद, मैं तेन दसांगा कि की होना 30 दिन बाद। और उसके बाद हमारे मोहतरम सलीम साफ़ी साहब, लोग भी उनके बारे में बहुत कुछ कहते हैं, साफ़ी की जगह और बड़े अल्फाज यूज़ करते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम सलीम साफ़ी ही उनको कहेंगे।
انہوں نے دسمبر کے اینڈ میں ایک ٹویٹ کی کہ میاں صاحب جو ہے وہ ڈیل تو چاہتے ہیں، ڈیل نہیں چاہتے، اور اب ان کی ڈیل جو ہے وہ ہو رہی ہے، انہوں نے جنوری میں آ جانا ہے۔ جنوری گزر گیا، میاں صاحب کی رپورٹ آ گئی۔ پھر انہوں نے کہا جی پی ڈی ایم جو ٹوٹی ہے، بکھری ہے، اس میں میاں صاحب کی بھی غلطی ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی غلطی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، مان لیا آپ کی بات، یہ ان کی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ٹویٹ کیا، نہیں یہ جو ہے یہ صرف جو ہے بلاول بھٹو کی غلطی ہے، جس کی وجہ سے پی ڈی ایم ٹوٹی ہے، اور گیلانی صاحب نے جو استعفیٰ دیا ہے وہ بھی انہی کی وجہ سے دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کی، پرسوں کی بات، یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، کہ عمران خان کی طرف سے جلدی جو ہے نا وہ ایک بڑا سرپرائز ملنے والا ہے جہانگیر ترین کو۔ بہت سے ان کے کہنے کا الٹیمیٹلی مطلب یہ تھا کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ دوبارہ پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اور ان کے ایم این ایز ایم پی ایز جو یہ آنے والی تحریک عدم اعتماد ہے، اس میں ان کا ہی ساتھ دیں گے۔ رات انہوں نے ایک اور ٹویٹ کر دی غصے میں، غصہ پتہ نہیں ان کو ملاقات کا تھا زرداری نواز شریف کی، یا ان کو غصہ تھا کہ اس میں مولانا فضل الرحمان کو نہیں بلایا گیا، یا یہ غصہ تھا کہ مولانا صاحب کو جو ہے وہ بالکل ہی سائڈ لائن کر دیا گیا۔ لیکن رات انہوں نے پھر یہ ٹویٹ کی کہ جو عمران خان ہے وہ جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے کو اکٹھے گرفتار کرنا چاہتے۔ بھائی کسی ایک بات پہ قائم رہ، انسانوں والی حرکتیں کر، مردوں والی حرکتیں کر۔ تو کیسی ہے، تو ایک لمحے میں ایک بات کر رہے اگلے دن تم خود اس بات کو جھٹلا رہے ہو، یہ کیسی صحافت ہے کہ اس سائڈ سے بھی کھیلو، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کھیلو، مولانا کی طرف سے بھی کھیلو، نواز شریف کی طرف سے بھی، کوئی ایک پارٹی پکڑ لے میرے بھائی، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کھیلنا شروع کر۔ ایسے نہ تیری کوئی سنے گا، نہ تجھے کوئی کچھ کہے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ یہی تھا، دعا میں یاد رکھیے گا جہاں زب چیمہ کو۔ اللہ حافظ۔